नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। जयपुर का पूर्वी कॉरिडोर, जहां सदियों पुरानी विरासत और आज का मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में टकराते नहीं बल्कि एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ये सिर्फ मैप पर खींची गई कोई लकीर नहीं है, बल्कि समय की गहराइयों में जाने का एक ऐसा मौका है जहां इतिहास और आज की तरक्की एक साथ कदमताल करते नजर आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा 1825 के उस दौर की कल्पना करें। एक मशहूर ब्रिटिश यात्री थे, रेजिनल्ड हेबर। उन्होंने अपने सफरनामे में लिखा था कि दर्रा संकरा होता गया, रास्ता और भी खड़ी चढ़ाई वाला। जब सड़क के एक मोड़ पर हमने खुद को एक ऊंची बुर्जदार और प्राचीर वाली दीवार के सामने पाया। सोचिए, उस समय अरावली की इन खौफनाक लेकिन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच से गुजरना कैसा लगता होगा। पक्की सड़कें तो थी नहीं, बस हर मोड़ पर एक नया ऐतिहासिक रहस्य इंतजार कर रहा होता था। इस एक्सप्लेनर में हमारा रोड मैप काफी दिलचस्प रहने वाला है। हम ऐतिहासिक चार दीवारी वाले शहर से बाहर निकलकर पहाड़ियों के बीच बने एक मॉडर्न इंजीनियरिंग चमत्कार तक जाएंगे। शुरुआत पूर्वी द्वार से होगी, फिर हम सीढ़ीदार बगीचों की घाटी देखेंगे, रहस्यमयी गलताजी मंदिर चलेंगे, अरावली के रोमांचक ट्रेल्स को खंगालेंगे और आखिर में घाट की गूनी सुरंग के उस कमाल को समझेंगे जिसने सबको हैरान कर दिया। तो चलिए पहले खंड यानी पूर्वी द्वार से अपनी कहानी शुरू करते हैं। चार दीवारी वाले शहर को पीछे छोड़ते हुए हमारी यात्रा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बसाई गई इस ऐतिहासिक गुलाबी नगरी की पूर्वी सीमा से शुरू होती है। ये वो पॉइंट है जहां शहर की कंक्रीट वाली सीमाएं खत्म होती हैं और अरावली की घाटियों का वो शानदार प्राकृतिक नज़ारा शुरू होता है। और इस सीमा पर शान से खड़ा है ऐतिहासिक घाट गेट, जिसे पहले रामपोल कहा जाता था। 18वीं सदी का ये विशाल टेराकोटा गुलाबी दरवाजा पुराने शहर के भीड़-भाड़ वाले बाजारों और रामगंज इलाके को सीधा अरावली की सुंदर घाटियों से जोड़ता था। देखिए, ये सिर्फ कोई आम दरवाजा नहीं था, बल्कि प्राचीन व्यापार और शाही काफिलों के गुजरने का एक बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। अब इस पूरी भौगोलिक पट्टी का जो सदियों लंबा सफर रहा है, वो सच में हैरान करने वाला है। 15वीं शताब्दी में जहां योगी ध्यान लगाया करते थे, वहीं 1727 में शहर की स्थापना हुई। फिर 1988 में शानदार विद्याधर बाग बना और 2013 आते-आते यहां एक अत्याधुनिक सुरंग का उद्घाटन हो गया। समय के साथ ये पूरा इलाका कैसे बदला है, ये टाइमलाइन उसकी एक परफेक्ट पिक्चर दिखाती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, सीढ़ीदार बगीचों की घाटी, जो कभी एक शाही मार्ग हुआ करता था। शहर के शोरगुल को पीछे छोड़ते हुए हम घाट की घुनी की संकरी हरी भरी घाटी में प्रवेश कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 10वीं सदी से ही ये ढूंढाड़ साम्राज्य का पारंपरिक प्रवेश द्वार रहा है। कभी यहाँ से शाही सवारियां और बड़े बड़े व्यापारी काफिले पूरे राजसी ठाट-बाट के साथ गुजरा करते थे। और इस घाटी की भव्यता का अंदाजा आप सिर्फ एक नंबर से लगा सकते हैं, और वो है 52। जी हाँ, इस घाट की गूनी परिसर के अंदर 52 अलग-अलग ऐतिहासिक संपत्तियां, बगीचे और हवेलियां एक साथ मौजूद है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये विरासत का एक ऐसा खजाना है जो राजपूत और मुगल वास्तुकला के शानदार कॉम्बिनेशन को आज भी बिल्कुल जीवंत रखे हुए है। इसी ऐतिहासिक घाटी के बीचों बीच स्थित है विद्याधर बाग। जयपुर के जो मुख्य वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य, उनकी याद में 1988 में इस बाग को बनाया गया था। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, पूरे जयपुर शहर की ही तरह इस बाग को भी प्राचीन शिल्प शास्त्र के उसी ग्रिड आधारित फॉर्मूले का इस्तेमाल करके डिजाइन किया गया था, एकदम सटीक और शानदार। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे खंड का, गलताजी और इसके पवित्र झरने। पहाड़ियों की दरारों के और भी अंदर जाने पर एक छिपा हुआ आध्यात्मिक केंद्र हमारा इंतजार कर रहा है। अरावली का 15वीं सदी का सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य, गलताजी। इन प्राकृतिक झरनों के इर्द गिर्द बने मंदिरों को देखना अपने आप में एक जादुई अनुभव है। यहाँ राजस्थानी और मुगल वास्तुकला का ऐसा बेजोड़ संगम है जो प्रकृति के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया है। वो गोल छतें, बारीकी से तराशे गए पत्थर के खंभे और 7 पवित्र कुंड, जिनमें कमाल की बात यह है कि हमेशा पानी भरा रहता है। ये जगह लंबे समय से रामानंदी संप्रदाय के तपस्वियों का एक बेहद खास केंद्र रही है। वैसे आध्यात्म के अलावा यहाँ एक और चीज है जो सबका ध्यान खींचती है, वो है यहाँ की रीसस मकाक बंदर। इन्हीं की वजह से गलताजी को गलता बाग या मंकी टेम्पल भी कहा जाता है।
ये बंदर इन पुरानी पत्थरों की इमारतों में एक अलग ही जान डाल देते हैं। इनकी हरकतें और जीवन शैली इतनी दिलचस्प है कि नेशनल ज्योग्राफिक तक ने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज में इन्हें कवर किया है ना कमाल की बात। अब इमारतों से थोड़ा ऊपर उठ के देखते हैं। हमारा चौथा खंड है अरावली के ट्रेल्स, यानी वो जंगली इलाका जो ऊपर बसा है। अगर हम अपना नज़रिया थोड़ा बड़ा करें तो अरावली की वो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ नजर आएंगी जो इन सभी ऐतिहासिक जगहों की किसी रक्षक की तरह हिफाजत कर रही हैं। और आज के समय में आज ये पूरा इलाका हाइकिंग और ट्रैकिंग के शौकीनों के बीच जबरदस्त हिट है। अरावली में कई शानदार हाइकिंग ट्रेल्स हैं और हर किसी का अपना एक अलग ही वाइब है। जैसे आमागढ़ ट्रेल पर आपको बजरी वाला थोड़ा कच्चा रास्ता मिलेगा। वहीं नाहरगढ़ फोर्ट वाला रास्ता जो पुरानी बस्ती से शुरू होता है वो काफी खड़ी और पथरीली चढ़ाई वाला है। सीधे कहें तो ये पैरों के पसीने छुड़ा देता है। इसके उलट चूलगिरी का रास्ता एकदम पक्का है जो सीधे एक मशहूर जैन मंदिर तक ले जाता है। हर ट्रेल का अपना एक अनोखा एडवेंचर है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन खूबसूरत रास्तों पर चलते हुए ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक एक्टिव वाइल्ड लाइफ जोन भी है। चौर घाटी और चूलगिरी जैसे ट्रेल्स झालाना जंगल के काफी करीब पड़ते हैं और ये इलाका तेंदुओं यानी लेपर्ड्स का घर है। तो नज़ारों का मजा तो लेना है, लेकिन प्रकृति और इन वन्य जीवों के घर का पूरा सम्मान करते हुए। ये उनकी जगह है और हम सिर्फ मेहमान हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी खंड पर, विरासत को बचाने की इंजीनियरिंग, एक आधुनिक बाईपास। पहाड़ियों से वापस नीचे घाटी में आते हैं। हुआ क्या कि जैसे जैसे जयपुर शहर तेजी से फैला, भारी ट्रैफिक और पोल्यूशन ने घाट की गुनी के इस नाजुक इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा खड़ा कर दिया। तो इस ऐतिहासिक संकट का हल कैसे निकाला गया, चलिए देखते हैं। पुरानी और नई व्यवस्था के बीच का ये अंतर सच में आंखें खोलने वाला है। जरा सोचिए, एक तरफ वो पुराना संकरा और हादसों से भरा रास्ता था जो उन 52 बेशकीमती ऐतिहासिक संपत्तियों के लिए काल बन रहा था, और दूसरी तरफ आधुनिक इंजीनियरिंग का एक मास्टर स्ट्रोक, एक बिल्कुल नई, सुरक्षित और पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त सुरंग। इस घाट की गुणी सुरंग को बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। झलाना पहाड़ियों के सीने को चीरकर बनाई गई ये ट्विन ट्यूब सुरंग भारत की पहली प्रदूषण मुक्त सुरंग मानी जाती है। इसके अंदर की हवा को एकदम साफ रखने के लिए 9 पावरफुल जेट पंखे और स्मार्ट सेंसर लगाए गए हैं। जनवरी 2013 में खुली ये सुरंग इस बात का सबूत है कि जब तकनीक का सही दिशा में इस्तेमाल हो तब क्या कुछ मुमकिन है। इस पूरे प्रोजेक्ट के स्केल को समझने के लिए जरा इस 2.8 किलोमीटर की दूरी पर गौर कीजिए। इस एक सुरंग ने नेशनल हाईवे 21 पर सफर की दूरी और समय दोनों को लगभग आधा कर दिया है। शहर के ट्रैफिक को एक स्मार्ट बाईपास मिल गया और बदले में हमारा वो पुराना खूबसूरत हेरिटेज मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। इससे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। हालांकि इस ऐतिहासिक विरासत को बचाने की कीमत छोटी नहीं थी। पहाड़ियों को काट कर इस सुरंग का रास्ता तैयार करने में पूरे 150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद घाट की गुनी की उन पुरानी इमारतों की मरम्मत और उन्हें फिर से संवारने के लिए अलग से 11 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये विकास और संरक्षण को एक साथ लेकर चलने का एक बहुत ही शानदार मॉडल है। तो हमारी ये शानदार जर्नी एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुकती है। घाट की गुनी ने हमें एक बेहतरीन उदाहरण दिया कि कैसे आज का मॉडर्न शहरी विकास और हमारा पुराना इतिहास दोनों शांति से एक साथ रह सकते हैं। लेकिन क्या हर जगह ऐसा होता है? आज जिस रफ्तार से हमारे शहर फैल रहे हैं, हम अपनी और कितनी ऐसी छिपी हुई विरासतों को बचाने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।